स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक में। आज हम देखने वाले हैं सीक्वेंस और सीरीज। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस में हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं और बाद में हम जो सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम बाद में हम क्या लेकर आएंगे, सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज दोनों कंबाइंड टॉपिक है। तो पहले हम सीक्वेंस देखेंगे और यहाँ पर सीक्वेंस के मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पार्ट लेकर आऊँगा। और इसके बाद जब हमारा सीक्वेंस टॉपिक कवर अप हो जाएगा तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे कि IIT JAM, NBHM, नेट, ऐसे जो सीक्वेंस और सीरीज के एग्जाम्पल हो गए वो हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो सीक्वेंस में हम आज कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो हम टॉपिक लेंगे उसकी डेफिनेशन लेंगे, उसके एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो पहला जो हम जिसे टॉपिक कवर करेंगे वो क्या है, हमारा रियल सीक्वेंस, कि हम रियल सीक्वेंस किसे कहेंगे। उसके बाद आती है रेंज ऑफ सीक्वेंस। पहले हम क्या देखेंगे, रियल सीक्वेंस, उसके बाद रेंज ऑफ सीक्वेंस, उसकी डेफिनेशन लेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल लेंगे। और बाद में आती है बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव सीक्वेंस किसे कहते हैं और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसे कहते हैं। और जो अगर बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों सीक्वेंस है तो उसे क्या कहेंगे हम, बाउंडेड सीक्वेंस। तो आज हम इस फाइव की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो आइए पहले हम रियल सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, रियल सीक्वेंस। तो पहले आइए मैं आपको बता देता हूँ कि रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, बाद में हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या है, रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस कैसे कहते हैं उसे मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट n, यानी कि हमारा जब डोमेन होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर यानी कि n होगा। और हम एंड रेंज सेट ऑफ क्या होगा, रियल नंबर, यानी कि हमारा रेंज सेट होगा वो क्या होगा, r। डोमेन क्या लिया हमने, नेचुरल नंबर, और हमारा रेंज सेट क्या होगा, r। इस कॉल्ड सीक्वेंस इज रियल सीक्वेंस। इसे हम क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंस। यदि कोई भी हमारा फंक्शन है उसमें डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि n है, और उसकी रेंज सेट यानी कि रेंज है वो क्या है, रियल नंबर r, तो उसे हम क्या कहेंगे, द सीक्वेंस इज अ रियल सीक्वेंस। अब यहाँ पर रियल सीक्वेंस को कैसे हम डिनोट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रियल सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, s इज डिनोटेड बाय n to r, ऐसे हम इसे डिनोट करेंगे। n होगा वो हमारा नेचुरल नंबर होगा, r होगा हमारा रियल नंबर होगा। और यहाँ पर सीक्वेंस, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे, Sn, यानी कि सफिक्स में n लिखेंगे, या तो यहाँ पर क्या करेंगे, s of n लिखेंगे, द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस को इसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने क्या लिया, रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस के यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, Sn। यहाँ पर जो Sn है उसमें कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, सीक्वेंस को हम कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। जहाँ पर n हमारा कहाँ से होगा, हमारा जो, तो यहाँ पर जो हमारा स्मॉल n है वो क्या है, नेचुरल नंबर में से आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर n है उसकी वैल्यू क्या हम लेंगे, नेचुरल नंबर में से। तो पहले मैं आपको दिखा, तो पहले हम n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 लेंगे, n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या सीरीज है, सीक्वेंस आएगी, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 1/2। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू हम 2 लेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2/3। बाद में n इज इक्वल टू 3, तो 3/4, सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए हमें जो हमारा डोमेन था वो क्या था, नेचुरल नंबर n, और हमारा जो रेंज सेट था, यहाँ पर हमने रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन में देखा कि हमारा रेंज क्या था, रेंज सेट वो क्या था, रियल नंबर। यहाँ पर क्या है, रियल नंबर r। तो हमारा डोमेन में से हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें जो उसका कोडोमेन है यानी कि जो रेंज है वो क्या मिलेंगे, हमें r मिलेंगी। तो यह किसकी वैल्यू है, r की, 1/2, 2/3, और क्या यह r में आते हैं। तो अरे कहना क्या चाहते हो। तो हमारा रेंज सेट क्या हो गया, रियल नंबर, और हमारा डोमेन सेट क्या हो गया, n। तो यह जो एग्जांपल है वो क्या है, रियल सीक्वेंस का एग्जांपल है। आइए हम देखते हैं कि रेंज सीक्वेंस का किसे कहते हैं, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस। तो यहाँ पर रेंज किसे कहेंगे ऑफ सीक्वेंस में वो पहले हम लिख लेते हैं। तो रेंज ऑफ, इसे हम क्या कहेंगे, रेंज और रेंज सेट दोनों कह सकते हैं। तो द रेंज एंड रेंज सेट इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल डिस्ट्रिंग एलिमेंट। यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर डिस्ट्रिंग एलिमेंट है, यानी कि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। अगर हमारे पास जैसे कि सीक्वेंस होगी Sn, इसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट है, 1, 2, 1/2, 1/5,
ऐसे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है उसमें क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन एंड विदाउट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द टर्म, यानी कि यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। इससे पहले वाला जो एग्जांपल था जो हमने लिया था रियल सीक्वेंस में, वो क्या था, Sn इज इक्वल टू n/n+1, और यहाँ पर जो हमारा n था n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो हमारा डोमेन था वो क्या था, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हमें किस टाइप के एलिमेंट मिल रहे थे, यहाँ पर हम पहले 1 लेंगे तो यहाँ पर 1/2, 1/3 आएगा, यहाँ पर 1/4 आएगा, तो सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, पहले में 1/2 मिला, 1/3 मिला, 1/4 मिला, ऐसे 1/5, ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेंगे, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। और यहाँ उसके बाद क्या आती है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, इसके बाद बाउंडेड बिलो। तो पहले हम देख लेते हैं कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस किसे कहेंगे। तो यहाँ पर बाउंडेड अबव सीक्वेंस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अ सीक्वेंस Sn is said to be a bounded above, a sequence Sn is said to be a bounded above if, यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, there exist a real number, ऐसा कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर हमने रियल नंबर क्या लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि a sequence Sn is said to be a bounded above sequence if there exist a real number k, ऐसा कोई के एग्जिस्ट करना चाहिए, रियल नंबर। वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ऐसा कोई नहीं, क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, कि जो हमारी सीक्वेंस है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। Sn के इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर n कहाँ से होना चाहिए हमारा, तो यहाँ पर सीक्वेंस n है वो हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है उसका डोमेन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। जो हमने आगे की डेफिनेशन में देखा था, रियल सीक्वेंस लिया था, उसमें भी हमारा जो n है वो क्या था, नेचुरल नंबर। तो Sn में जो n है वो कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर में से। तो यह क्या कह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, Sn इज लेस देन और इक्वल टू के। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारी कोई सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पर हमारी सीक्वेंस है 1/2, 1/3, 1/4, अब यहाँ पर देखिए हमारी जैसे सीक्वेंस यहाँ पर खत्म हो जाती है 1/9, यहाँ पर कुछ हमारे पास या कुछ टर्म है, तो यहाँ पर एक बाउंडेड अबव किसे कहेंगे, कि जो हमारा यह सीक्वेंस है Sn, उसमें कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/5, और यह कंडीशन क्या कह रही है कि जो हमारी सीक्वेंस होगी उसमें कोई के, यानी कि के कहाँ से आएगा, रियल नंबर में से, ऐसा कोई एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिससे जो पूरी सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा के होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सीक्वेंस है 1/2, 1/3, 1/4, इसे मैं पूरी लिख देता हूँ। 1/2 પછી यहाँ पर क्या आएगा, 1/5, 1/6, 1/7 आएगा, 1/8 आएगा, 1/9 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 9 एलिमेंट है। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स, यहाँ पर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जो Sn सीक्वेंस है उसमें 9 एलिमेंट है, और यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो इसमें बाउंडेड, यहाँ पर जो हमारा के रियल नंबर है उसमें के कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए के क्या करें, के क्या है, जो हमारी सीक्वेंस है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट, तो इसमें से हम सबसे बड़ा एलिमेंट को चूज करेंगे। यहाँ पर देखिए 1/2, पहले हमारा एलिमेंट कौन सा है, 1/2, यानी कि 0.5, और 1/3 आएगा, उसकी वैल्यू होगी 0.33। तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले क्या आएगा, 0.5 है, यहाँ पर 0.3, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कम हो रही है। जो हमारे पहला एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 0.5, उसके बाद 0.33, उसके बाद 0.25, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद 0.2, यहाँ पर क्या हो रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमारा जो पहला 1/2 एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ Sn इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो यह क्या हो गया हमारा बाउंडेड अबव, यहाँ पर बाउंडेड अबव हो गया, और इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अब इसके बाद लेते हैं हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो यहाँ पर देखिए आगे की हमारी डेफिनेशन है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसे कहेंगे हम, अ सीक्वेंस Sn is said to be bounded below, a sequence Sn is said to be bounded below if, यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ पर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होने के लिए there exist a real number, यहाँ पर कोई रियल नंबर ऐसा कि एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, Sn is greater than or equal to k फॉर एवरी n। यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरी n बिलोंग्स टू n, यानी कि हमारा जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर।
हमारी जो आगे वाली डेफिनेशन बाउंडेड अबव सीक्वेंस, उसमें क्या था, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, उसमें यह सिमिलर था। और यहाँ पर हमारी कंडीशन सिर्फ डिफरेंट थी। जो हमारी बाउंडेड अबव वाली सीक्वेंस थी उसमें कौन सी कंडीशन थी, Sn इज लेस देन और इक्वल टू k। और यहाँ पर बाउंडेड बिलो है, इसमें क्या है, Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, यानी कि अपोजिट कंडीशन है। और वहाँ पर भी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n था, यानी कि कोई भी एक दो के लिए सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए जो हमारी कंडीशन है वो। फॉर एवरी यानी कि हम कोई भी n रखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में से, तो उसके लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसमें हमें जो बाउंडेड अबव जो वाली सीक्वेंस थी उसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, 1/2। Sn हमारा क्या था वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो Sn इज इक्वल टू क्या था, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। जो वहाँ पर हमारे बाउंडेड अबव सीक्वेंस थी उसमें हमने क्या k की वैल्यू फाइंड आउट की थी। k की वैल्यू में क्या मिली थी, k इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाउंडेड बिलो, यानी कि जो Sn है हमारी सीक्वेंस उसमें कोई k ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिससे हमारी जो सीक्वेंस है वो बड़ी होती है। यहाँ पर k वो क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस है 1/2, 1/3, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पर मैंने आगे भी बताया था कि इस 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5, इसकी 0.33, यहाँ पर इसकी क्या होगी 0.25, इसकी 0.2। तो वैसे हम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/9, तो 1/9 की वैल्यू क्या है 1 पॉइंट समथिंग होगी। तो यह वैल्यू क्या है 0.1, और यहाँ पर क्या है 0.5, 0.3, 0.2, यानी कि यहाँ पर कम होते जा रहा है। यहाँ पर जैसे हमारा लास्ट एलिमेंट 1/2 है, ऐसा हमने कंसीडर किया है कि सपोज कि हमारा 1/9 लास्ट एलिमेंट है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 0.9, यानी कि यह वैल्यू क्या है सबसे छोटी है। जो हमारे आगे की सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है उसमें सबसे छोटी वाली कौन सी टर्म है 1/9। यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9, यानी कि ऐसे हम लिख सकते हैं कि Sn ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो। यहाँ पर बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो में जो डिफरेंट है उसको आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा बाउंडेड बिलो है इसमें क्या है Sn है जो हमारी सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k है, और जो बाउंडेड अबव जो हमने पहले देखा था उसमें क्या है Sn इज लेस देन और इक्वल टू k। आइए अब इस दोनों को कंबाइन करके जो हमारी न्यू डेफिनेशन बनती है वो निकालते हैं। यहाँ पर क्या है बाउंडेड सीक्वेंस, कि बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहेंगे। पहले हमने देखी बाउंडेड अबव, बाद में हमने देखी बाउंडेड बिलो, और अब देखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। A sequence is said to be a bounded if it is bounded below as well as bounded above, यानी कि जो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उसे हम क्या कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। यानी कि जो हमारी कंडीशन है उस इस टाइप से बनेगी कि k इज लेस देन Sn इज लेस देन इक्वल टू k। यहाँ पर भी अब इक्वल टू, या यहाँ पर दोनों में से एक साइड इक्वल टू आप ले सकते हैं। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होगा हमारी बाउंडेड सीक्वेंस। तो पहले हमने क्या देखा, रियल सीक्वेंस, उसके बाद रेंज ऑफ सीक्वेंस, बाद में थर्ड टॉपिक जो हमने आगे देखा वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस, उसके बाद बाउंडेड बिलो, और लास्ट में हमने क्या देखा बाउंडेड सीक्वेंस, उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल। आई होप कि आप सब लोगों को सीक्वेंस की डेफिनेशन और जो बेसिक कंसेप्ट वो आपको ख्याल आया होगा। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। Thank you so much for watching this video.